नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम क्लास 12th हिंदी आरोह जो है काव्य खंड पाठ 4 कमरे में बंद अपाइस का भावार्थ लेकर आए हैं। रघुवीर सहाय जी की ये रचना है और बेहद इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसमें भावों को उद्धृत किया गया है। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी हम इस पर कवर करने वाले हैं। सभी पार्ट के एमसीक्यू भी हमने लेकर आए हैं और सभी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हमने लेकर आए हैं और सभी पार्ट के हमने भावार्थ भी सरल भाषा में लेकर आए हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए पीछे के सेशन जरूर देख लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की जो रचना होगी वो पार्ट 4 है, कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी की ये रचना है। अपाहिज के जीवन को दर्शाया गया है, किस तरीके से अपाहिज की भावनाओं के साथ जो है वो दूरदर्शन वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण यानी जो दुख है उसको विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी के अंदर मिलती है वो किसी के अंदर नहीं है। उसका प्रतिनिधित्व उदाहरण यह है कि प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। यह शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने प्रस्तुत किया गया और सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए उसे कैसी भंगिमा किया जाएगा, अपेक्षा की जाएगी। सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा को व्यक्त किया। यानी समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो कमजोर लोगों का फायदा उठा कमजोर लोगों को अपना फायदा बनाने के लिए उससे काम किया जाता है और उसको अपनी सफलता का एक माध्यम बनाया जाता है। उसकी भावनाओं को कुचला जाता है, उसके साथ न जाने मानसिक रूप से क्या अनैतिक व्यवहार किया जाता है, ये सब इसमें दर्शाया गया है। चलिए सरल भाषा में इसकी कविता का गायन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, इसका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख ये बता नहीं पाएगा। कहने का मतलब अपाहिज से पूछा जा रहा, दूरदर्शन वाले माना किसी के घर में चले गए, उस अपाहिज के पास गए कि और बोले कि उन्होंने कैमरा सेट करके और तब बोलने लगे कि हम दूरदर्शन वाले हैं और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, आप दूरदर्शन पे आएंगे, लोग आपको देखेंगे। कहने का मतलब वो भूखा है, उसको दुख है, वो अपाहिज है, उसको इलाज की जरूरत है, ना कि उससे अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, उसे समाज में अपनी ख्याति बढ़ाने की जरूरत है। हम समर्थवान हैं, कहने का मतलब वो कह रहे हैं दूरदर्शन हम बहुत पॉपुलर है, दुनिया में हमारी साख है, हम एक दुर्लभ लाएंगे, हम एक दुर्लभ को लाएंगे बंद कमरे में, एक बंद कमरे में। ठीक है, बंद कमरे में अपाहिज की जो है वो उसको दर्शाया जा रहा है। कवि का कथन है कि हम टेलीविजन पर अपने समर्थ शक्तिमान बताएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, उसे बंद कमरे में बिठा करके उसके अनेक प्रकार के संवेदनशील प्रश्न पूछेंगे और हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है, यदि है तो क्यों। आपकी सारी कमजोरी आपको कष्ट देती होगी तो आपको यह कमजोरी दुख देती है। फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा करके और दिखाते हैं ताकि बड़ा दिखाया जा सके। इसी तरीके से उससे प्रश्न पूछेंगे कि हमें अपना दुख बताइए, जल्दी बताइए। कवि कहता है कि इस प्रकार टेलीविजन कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछेंगे तो लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना को समझ नहीं पाएगा। कहने का मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए दूरदर्शन वाले आए और कह रहे उससे पूछ रहे कि आप अपना दुख बताइए, आप अपाहिज कैसे हुई, ना कि उसके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे और कष्ट दिया, उससे सवाल पूछे, उसको भंगिमा करने के लिए, उसके नखरे दिखाने के लिए उससे प्रेरित किया, लुभावने अवसर उसे दिए। लेकिन जबकि उसको क्या थी, एक इलाज की जरूरत है, एक
नई आशा की ज़रूरत थी, वो उन्होंने नहीं किया। कहने का मतलब उस अपाहिज की भावनाओं के साथ खेला गया। आगे पढ़ते हैं, सोचिए, बताइए और आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं होगा। क्या भाव उन्होंने उद्धृत किया है रघुवीर सहाय जी ने। कवि कहता है कि टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को पूछेंगे कि ज़रा सोच कर बताइए कि आपको एक अपाहिज होकर कैसा लगता है और आप कैसा महसूस करते हैं? बार-बार पूछकर कैमरे वाले इशारे करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं और उसे ऐसा लगता है कि बार-बार उस अपाहिज से ऐसे सवाल करते हैं कि बार-बार कोशिश करने की सिफ़ारिश करते हैं और हमें सोचकर बताइए कि उसे अपाहिज या शारीरिक रूप से दुर्बल होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? कवि दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि टेलीविज़न कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण या कुटिलता बनाने के लिए बार-बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ-पूछ कर उसे रुला देते हैं और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि कहता है कि आपसे यह सवाल सीधे तौर पर नहीं पूछा जाएगा, आप क्यों उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं? कहने का मतलब जो टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उसके दुखों को दोबारा उसको दर्शाया जाता है। आप अपाहिज कैसे हुए वो घटना हमें बताइए जब अब अपाहिज हुए। आप गिरे थे तो कैसे गिरे थे? एक बार हमें ऐसा फिर से दोबारा बताइए कि आप कैसे गिरे थे? यानी उसकी जो भावनाएँ थी, उसको दोबारा से उसके दुःख को दोबारा से उसके मस्तिष्क पटल पर लाया जा रहा है और वह बेचारा आंतरिक मन से रोता जा रहा है। और दर्शकगण भी जो देखने वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अब ये रोएगा तो टीआरपी और बढ़ेगी। यानी ये इसकी भावनाओं से लोग टीआरपी अधिक देखेंगे। दर्शक भी उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं और वो टेलीविज़न वाले भी उसको रोने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर भाव उदित हो पाए। जबकि कवि कहता है कि उसको रोने का इंतज़ार ना करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने जीवन जीने के लिए उसे प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि उसके घावों को उधेड़ना चाहिए। यानी अपने इस्तेमाल के लिए उसे प्रयोग नहीं करना, अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएँगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। भावार्थ यह है, कवि कहता है कि हम टेलीविज़न पर कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उसे रोते हुए अपाहिज की आँसुओं से भरी हुई आँखों की बड़ी-बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी भी अपाहिज व्यक्ति को अनेक दफ़ा रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखलाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आँसुओं से भरी आँखों के साथ-साथ उसके होंठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी-बड़ी तस्वीरों द्वारा दिखलाएँगे ताकि दर्शकगण उसका शारीरिक कमज़ोरी की पीड़ा, वेदना को समझ सकें और महसूस कर सकें। यानी टीआरपी वाले, दूरदर्शन वाले उसके दुखों को और घावों को कुरेदते हुए और इंतज़ार कर रहा कि उसके होंठ जो फड़फड़ाने लगे, उसकी आँखों में आँसू आए, सूज जाए और हम कैमरे को और ज़ूम करके उसको और उसका चेहरा जो है बहुत भावुक दिखा दें ताकि टीआरपी बढ़ जाए, देखने वालों की संख्या बढ़ जाए और जो टीवी पर देख रहे हैं, वो भी उसको मनोरंजन पूर्ण से ले रहे हैं, ना कि उसके भावों को उद्धृत कर पा रहे हैं कि ये अपाहिज व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जो अमीर है या धनाढ्य है, कभी उसके साथ भी करके देखो, तो उसके साथ नहीं कर पाते। यानी जो भी बड़े सक्सेस लोग बने हैं, वो लोग
छोटे लोगों को कुचल कर ही आगे बने। आगे पढ़ते हैं, कविता की आखिरी पंक्तियां होगी। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने है, आप और वह दोनों कैमरा बस कर नहीं रुका, रहने दो पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देकर रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। धन्यवाद भी कर रहे बाद में, भावार्थ कह रहे क्या करे। कभी कहता है कि टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार बार अपाइज को दिखाते हैं, वे दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम एक और प्रयास करके आपके समक्ष अपाइज की पीड़ा को दिखाएंगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाइज की वेदना का चित्र दिखाएंगे, जिससे कि आप दर्शक तथा वह अपाइज दोनों एक साथ रोने लग जाए। कभी कहने लग का अर्थ है कि यह दूरदर्शन वाले बार-बार किसी अपाइज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को रुला देना चाहते हैं, या वह अपाइज की ऐसा चाहते हैं वह अपाइज भी ऐसा चाहता है कि बार-बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर इस समय की कीमत को बहाना बता करके उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम के बंद होते वह दर्शकगण भी हंसने मुस्कुराने लगते हैं। कवि का कहना है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि आप सभी सामाजिक भावनाओं के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई हो तो हमें पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोल करके अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यानी उसके उस गरीब, उस अपाइज के दुखों को कुरेद करके, उससे न जाने कौन-कौन से नाटक करा करके, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, न जाने उससे क्या-क्या भंगिमाएँ कराएँ, उससे डाँट, फटकार करके, उससे नीचा गाली-गलौज करके या अपशब्द कह करके उससे न जाने क्या-क्या कर्म कराए, और बाद में जब टीआरपी पूरी होगी, वीडियो पूरी बन जाती है, न्यूज़ पूरी बन जाती हैं, फिर दर्शकों से आग्रह करते हैं कि ऐसे आगे भी ऐसे ही रोचक हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको कार्यक्रम कैसा लगा? और लोग भी खुश होकर के तालियाँ बजाने लगते हैं और फिर धन्यवाद कहते हैं और उस अपाइज की तरफ देखते तक नहीं हैं। यानी जिस अपाइज ने उसके चैनल को इतनी बड़ी टीआरपी दी, उसे धन्यवाद तक नहीं कहते, धन्यवाद भी उन्हें कहते हैं जो तालियाँ बजाते हैं उसकी मजबूरी पर। तो यही जीवन है, जीवन में ऐसे ही आगे का सिलसिला चलता है। जो भी लोग हैं वो दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरे की हानि करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रघुवीर सहाय जी की जो रचना है कैमरे में बंद अपाइज, इसका भावार्थ था। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसके एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर भी हम जल्दी लेकर आएँगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।